हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए नंबर सिस्टम के क्लासेस। और आज का क्लास जो है हमारा है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लीजिए और उसके बाद फिर जो है पार्ट 2 स्टार्ट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास नंबर सिस्टम का पार्ट 2। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर से कल किया था कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सीखा था, इवन फैक्टर्स निकालना सीखा था, ऑड फैक्टर्स निकालना सीखा था 360 का। तो आज जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं। और कल हमने जो है सीखा था 360 का टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, जो कि आया था 24, और इवन फैक्टर जो कि आया था 18, और ऑड फैक्टर्स आया था 6। ये तीन चीज़ें जो है हमने कल के क्लास में सीख लिया था। ठीक है, अब आज जो सीखेंगे हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि फैक्टर्स जो कि मल्टीपल हैं 12, मतलब कोई भी नंबर दिए रहेगा उसका मल्टीपल का भी फैक्टर्स पूछ सकता है। ठीक है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 360 का देखा था ना, तो 360 का यहाँ पर से जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने। तो क्या आया था 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, ये चीज़ आया था। तो अब फैक्टर जो कि मल्टीपल है 12 का, उसको कैसे निकालेंगे? तो जो भी नंबर यहाँ पर दिया रहेगा जिसका मल्टीपल पूछा है उसका क्या कर दीजिए, उसका यहाँ पर से फैक्टर्स निकालिए। तो इसका फैक्टर्स क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा फैक्टर्स। 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, है ना। ये है फैक्टर्स इसका। ठीक है, तो देखिए कल जो मैंने क्या बोला था कि ये जो अगर हमको निकालना रहता था टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो पावर रहता था, जैसे कि यहाँ पर से 3 है, यहाँ पर से 2 है और यहाँ पर से 1 है। ठीक है, तो इसमें +1 करते थे तो 3 + 1 4 हो जाता था, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 + 1 3 हो जाता था, और ये 1 है करके यहाँ पर से 2 करते थे। ठीक है, तो इसके आंसर 24 आया था टोटल, है ना। तो यहाँ पर सर पावर को +1 करते थे तो 4 आता था, है ना। तो 4 आ गया था, 3 का 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता था एक्चुअल में, क्या होता है वो कि 2 का पावर 0 होता है, 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 होता है और 2 का पावर 3 होता है। ऐसे करके 4 फैक्टर्स बनते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर से 4 वैल्यूज़ इसके आते हैं, इसके वैसे ही 3 वैल्यू आएंगे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 बनता है, ऐसे 3 का पावर 0 बनता है, 3 का पावर 1 बनता है और 3 का पावर 2 बनता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पास भी क्या बनेगा, 5 का पावर 0 बनेगा और 5 का पावर 1 बनेगा। ऐसे करके होता था। तो यहाँ पास 4 है, यहाँ पास 3 और यहाँ पास से 2। तो इसके आंसर इसका मल्टीप्लाई करने से 24 आता था। ठीक है ना। तो यहाँ पास भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास भी इसको एक्सपांड कर लेते हैं पहले। 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 हमने ये तो निकाल लिया था, और 360 का ही निकालना है। वो क्या निकालना है, फैक्टर जो कि मल्टीपल है 12 के। तो अब देखिए यहाँ पास 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 होना चाहिए। तो ये तो हो गई, और साथ में ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पास क्या आएगा, 2 का पावर 2 और यहाँ पास आ जाता है कॉमा करके 2 का पावर 3। तो हमने जो है 2 वाले वैल्यू से ये लिया। अब 3 वाले वैल्यू से लेना पड़ता है। तो 3 वाले वैल्यू से क्या लेंगे हम, 3 का पावर 1 तो होना चाहिए, तो 3 का पावर 1 तो लेंगे, है ना। तो इसके पहले और कुछ है क्या भाई, 3 का पावर 0 है तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि इतना एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 3 का पावर 1 होना चाहिए। तो 3 का पावर 1 मिनिमम ये होना चाहिए, और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का पावर 2। ठीक है, और तीसरा वाला वैल्यू कौन सा है भाई, तीसरा वाला जो है वो क्या होना चाहिए, 5। अब 5 का तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो 5 का इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 दोनों को ले लेंगे। 5 का पावर 0 एंड 5 का पावर 1 यहाँ पास दोनों को ले लिए हमको। कि इससे क्या पता चलता है, इसमें यहाँ पास कितने नंबर हो गए, 2 नंबर, इसमें कितने हो गए 2, और इसमें भी कितने हैं 2, और तीनों का क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लोग को वैल्यू निकाल के यहाँ पास मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे कि हमने इसमें भी किया था फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे। तो वैसे ही इसमें भी कर दीजिए और टोटल आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया कि 12 के कितने मल्टीपल्स हैं 360 में, तो टोटल आ जाएगा 8 मल्टीपल्स है। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब अभी तक से हमने क्या किया, हमने देखा कि फैक्टर्स निकाले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ तक ये चीज़ किया था। अब इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकाला था सर, 24 निकाला था, और वही 24 को सम करके बता दीजिए बोला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले फिर से लिख देता हूँ कि 2 का पावर 3 होता है, 360 का ही पूछा है, 3 का पावर 2 होता है, 5 का पावर 1 होता है। इसको कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। और ऐसे 3 का क्या हो जाएगा भाई, 3 का होगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। और वैसे ही 5 का क्या होगा, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनका सम बताइए करके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना रहता है, हम सबका बीच में क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तीनों का क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यू निकाल के। अब हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना रहता तो बस गिन लेते थे कि 1 2 3 4 है इसमें, तो 4 इंटू 1 2 3 है तो 3 इंटू 2 कर देना है।
ठीक है। पर इसमें क्या निकालना है, सम निकालना है, उन्हीं फैक्टर्स का सम निकालना है। तो 2 का पावर 0 मतलब क्या होता है भाई, 2 का पावर 0 मतलब होता है 1, 2 का पावर 1 मतलब कितना होता है 2, और 2 का पावर 2 मतलब होता है 4, और 2 का पावर 3 मतलब होता है 8। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली इसका निकालेंगे, 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब कि 3, 3 का पावर 2 मतलब कि 9। अब 5 का पावर 0 मतलब कि 1, और 5 का पावर 1 मतलब कि 1। अब देखिए यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया है ना। और हर एक में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे दोनों के बीच में, तो यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इनका क्या निकालना है हमको, फैक्टर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, इसीलिए यहाँ पर से क्या करना है हमको, प्लस कर देना है बस, ठीक है। यहाँ पर सबके बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 7 और 7 और 8 15, वैसे ही 9 4 और 9 13, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 15 इंटू 6 करेंगे तो 15 की होता है 90, और यहाँ पर हो जाता है 13 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 39 जो होता है 117, और 1 0 का 1 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1170। तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360 कितना हो गया सर, 1170 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, अब हमने जो है वो पिछले स्लाइड्स में क्या किया था, पिछले स्लाइड में किया था कि इवन फैक्टर्स निकाले थे, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन फैक्टर्स निकाला था ना। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें फिर से सम पूछा है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और इसका साइड में क्या दिया गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो हम लिख देते हैं किसका निकालना है, 360 का ही निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से 360 का निकालते हैं, एन जो है यहाँ पास हमारे पास 360। हमारे को ये पता था कि पिछले क्लास में ही हम निकाला था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या निकाला था, 18 निकाला था, और ऑड फैक्टर्स कितने निकाले थे, 6 निकाले थे। तो ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स तो हमको पता था कितने थे, 18 और 6 थे, है ना। अब ये जो 18 फैक्टर्स आए थे उसका सम बताओ बोल रहा है, और ये जो 6 फैक्टर्स आए थे उनका सम बताओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए फिर से इसका वो लिख देते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और ये 5 का पावर 1, ठीक है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से कर दिया। अब यहाँ पर से फिर से लिख देते हैं कि 2 का पावर 0 होता है, 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 होता है, 2 का पावर 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से 3 वाले में क्या होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 होगा, ठीक है। और 5 वाले में वैसे ही 5 का पावर 0 5 का पावर 1। ये बार बार लिखना नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल दी इवन फैक्टर्स बोल रहा है, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स का सम बताना है सर। अब बताइए कि अगर मैं यहाँ पर से 2 का पावर 1 लूँ तो 2 का पावर 0 लूँ, 2 का पावर 0 क्या होता है सर, 2 का पावर 0 होता है 1, ठीक है। हम फैक्टर्स अगर इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि पहले इसका लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इन लोग के साथ करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं इसके 3 वाले वैल्यू के साथ और 5 वाले वैल्यू के साथ, फिर वैसे ही 2 का पावर 1 का करेंगे, फिर 2 का पावर 2 का करेंगे, फिर 2 का पावर 3 करेंगे, उसके बाद जो हमारा फैक्टर्स निकलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 का पावर 0 है तो 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, और अगर 1 आ गया, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑड हो जाएगा, और हमको निकालना क्या चीज़ है, इवन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अगर 2 का पावर 0 को ले लें तो जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा, और हमको निकालना है इवन फैक्टर्स, इसीलिए 2 का पावर 0 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप सो कि चीज़ क्लियर है कि 2 का पावर 0 को हमने क्या किया, हमने नेगलेक्ट कर दिया। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे, तब भी से 2 का पावर 0 को एलिमिनेट करते थे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है कि सम निकालने के टाइम भी वही चीज़ करना है, क्योंकि सम तो उन्हीं नंबर 18 नंबर का निकालना है ना, इसी कारण से हम इसको फिर से एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बचा, क्या क्या बचा सर, इसमें बचा है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, यहाँ पर बचा है 2 वाले लाइन में। अब यहाँ बस मल्टीप्लाई 3 वाले लाइन में क्या बचा है सर, अब 3 वाले में 3 का पावर 0 को लेना है, 3 का पावर 1 को लेना है, और 3 का पावर 2 सबको लेना है। अब 5 वाले में वैसे ही 5 का पावर 0 को लेंगे और 5 का पावर 1 को लेंगे। अब इनके बीच में क्या आएगा सर, इनके बीच में आएगा सम, क्योंकि हमको क्या करना है, सम करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गया सर। अब क्या करेंगे भाई, 2 का पावर 1 मतलब होता है 2, 2 का 2 होता है 4, 2 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो ये हो गया। अब वैसे ही यहाँ पर से मल्टीप्लाई का साइन, 3 का पावर 0 का 1, 3 का पावर 1 मतलब कि 3, और 3 का पावर 2 मतलब कि 9। अब वैसे ही 5 का पावर 0 मतलब कि 1, और 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर क्लियर है, 5 का पावर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और 13, और ये वाला हो जाएगा 12 और 2 14। तो 14 इंटू 13 इंटू 6 करके दिखना है सर। अब 14 इंटू 13 इंटू 6 करना है, तो अब ये 14 इंटू 13 करेंगे तो सबसे पहले 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आता है, और प्लस 13, ठीक है। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया मैंने, ठीक है। अब देखिए, इसको 14 को हम लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 13 + 1,
है ना। अब 13 + 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करना है और 6 के साथ भी करना है। तो पहले इन लोगों को सॉल्व करके देखते हैं। ये 14 को 13 + 1 लिखा, तो 13 × 13 करते हैं तो 169 होता है और प्लस 13 करेंगे यहाँ पास, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है सर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको क्या करना है सर, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 13 और 169 का ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 172 और 182। अब ये हो गया 182 और इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दीजिए। अब 6 दूनी होता है 12, फिर बचेगा 1, फिर 6 48 और 1 49, फिर बचेगा 4, फिर 6 एकम 6 4 10, तो हो जाएगा 1092, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आया। तो ये 1092 जो है क्या है, इवन फैक्टर्स के सम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सिमिलरली ऑड फैक्टर्स के सम बताइए। तो ऑड फैक्टर्स कितना था सर, 6 था, और हमारे पास 360 ही नंबर है, तो उसमें जो है फैक्टर प्राइम फैक्टर ऐसे होता है, और 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद फिर बताइए सर कि हम कैसे करें अब इसमें। अब जो है मैंने ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए बताया था कि 2 के जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको क्या करना पड़ता है, हमको एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 के सारे वैल्यूज़ को अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो हमको लेना है ये वाला वैल्यू और इधर का ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को बस लेना है सर। तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 लेना है, और 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, इनके बीच में लगेगा एडिशन का सिंबल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब 3 0, फिर यहाँ पर से ये तो सम तो सेम ही होगा, 1 + 3 + 9 का, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर से करना है 60, तो 10 × 6 करेंगे तो हो जाता है 60, और 6 3 जो होता है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 78। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 78। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360 दैट आर मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। हमने पहले स्लाइड में क्या किया था, 360 के फैक्टर्स निकाले थे जो कि मल्टीपल था 12 का, ठीक है। अब उसी का ही क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो हमारा उस टाइम आंसर कितना आया था, हमारे टोटल फैक्टर्स कितने हैं भाई 12 के मल्टीपल 360 में, वो है 8, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर है सर। अब उसी का ही सम निकालने बोला है सर, ठीक है। अब उसी का ही क्या निकालना बोला है, सम निकालने बोला है। तो हमारे पास पता है हमको कि पहले तो निकालते हैं इसका 12 का जो भी नंबर दिए रहता है उसका क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया सर। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब बताइए सर और आगे कैसे करना है। और आगे करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट ये तो रहना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका फैक्टर निकालने में बताया था कि कैसे क्या करना है, कि इतना एटलीस्ट तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 रहना चाहिए। और 360 का जो कि फैक्टर होता है वो क्या होता है सर, वो होता है 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 × 5 का पावर 1, ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये होना चाहिए कम से कम, तो 2 वाले में क्या होना चाहिए सर, 2 वाले में होना चाहिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर, अच्छा इसमें ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा एडिशन का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर से 3 का पावर 1 चाहिए और 3 का पावर 2 चाहिए, दोनों के बीच में एडिशन का साइन। अब लास्ट वाला में जो है 5 का पावर, 5 का तो दिया नहीं है, तो 5 का पावर 0 को भी लेंगे और ऐड कर देंगे 5 का पावर 1 के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, ये हो गया। 3 का पावर 1 मतलब कि 3, 3 का पावर 2 मतलब कि 9, और ये हो जाएगा सिंबल प्लस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है 5 का पावर 0 मतलब 1 और 5 का पावर 1 मतलब कि 5, ये हो जाएगा 6 × 12 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 × 12 × 6, तो आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा 144 × 6, ठीक है। अब 144 × 6 करना है तो 600 होगा, पहले 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 600 ये वाला हो गया, और ये हो जाएगा 24, तो 24 का 240 और फिर 6 का फिर 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 24। तो आंसर हो जाएगा 840 + 24 दैट इक्वल्स टू 864, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ पर से क्या पता चला सर, हमको पता चला कि 360 के फैक्टर्स निकालने हैं जो कि मल्टीपल हैं 12 का, और उसका अगर हम सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 864, ठीक है। आई होप सो की चीज़ क्लियर हो गया होगा ईजिली तरीके से। सब चीज़ एक ही टाइप से ही है, तो बस इसी आंसर में एक ही नंबर का बताया, क्योंकि 360 का बताऊंगा और हर चीज़ करके बता देता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल और क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर में कैसे कैसे हो रहा है प्रोसेस, ठीक है ना। फिर एक आध और होमवर्क भी दिया हूँ लास्ट में, फिर उसको आप लोग करके बताइएगा।
तो अगला जो है यहाँ पास क्या है, रेसिप्रोकल्स के ऊपर है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 432। अब देखिए अभी जो है वो चेंज हो गया, नंबर 432 हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें रेसिप्रोकल निकालना है, पहले फैक्टर निकालना है 432 का, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, अब उसको निकाल के देखेंगे। तो पहले जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और उसके बाद फिर करना है उसको ऐड, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस है सर, नहीं लंबा प्रोसेस नहीं है, देखिए कैसे करेंगे। 432 है, ठीक है। अब 432 हमारे पास दिया गया है, तो इसको क्या करना है, 432 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सर। तो इसका पहले 2 है ना, 5 तो आएगा नहीं है ना, तो पहले 2 को देखते हैं। तो 2 इंटू कितना होता है सर, 2 इंटू होता है 216, ठीक है, 216 हो गया। अब अगर मैं इसमें से 2 इसमें से भी निकालूँ तो 2 इंटू 108 बचेगा। फिर इसमें से मैं 2 को और निकालूंगा तो 2 इंटू 54 बचेगा। फिर इसमें से मैं 2 को निकालूंगा तो 2 इंटू 27 बचेगा, ठीक है। और ये जो 27 होता है वो क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 27 हो गया, तो 3 का पावर 3 यहाँ पास आ गया। और देखिए यहाँ पास ये 1 2 है, ये 2 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। यहाँ तक क्लियर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकला, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया सर कि प्राइम फैक्टराइजेशन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से निकल जाएगा। 2 का पावर 4 है तो 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर से 4 है तो यहाँ पर 3 है तो 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं सर, 20 फैक्टर्स होंगे इसके। ये चीज़ क्लियर है। अब आप लोग जो है कमेंट में ना इसका, अब ये तो निकाल लिया, तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स बता दीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, है ना। और इसी के साथ में इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, है ना, और उन लोग का सम, है ना, सब चीज़ को कैलकुलेट करके बता दीजिए, जिससे कि क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। 3 हमको क्या क्या चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। ये 20 फैक्टर्स, जितने भी जो भी फैक्टर्स होंगे उसके सब 20 फैक्टर्स का पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल अगर पूछा जाएगा और सम पूछा जाएगा तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, सिंपल सा, पहले जो निकाल देना सम ऑफ फैक्टर्स सभी नंबर का। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जो दिया गया है, टोटल नंबर, ठीक है। तो जो नंबर दिया गया, नंबर गिवन लिख देते हैं यहाँ पास, नंबर गिवन, ठीक है। इससे निकालेंगे तो इससे जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल, SOR लिख दिया मैं इसको, सम ऑफ रेसिप्रोकल यहाँ पास जो उस नंबर का निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे सर, उसके लिए देखिए, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाया था कि फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स 20 आया था और वो 20 फैक्टर्स का सम करना है करके, ठीक है। तो अब देखिए 2 का पावर 4 था, अब 2 का पावर 4 है, उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 2 का पावर 4 है तो सम ऑफ फैक्टर्स यहाँ पास निकाल रहा हूँ। तो 2 का पावर 4 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर, 2 का पावर 4 के लिए मैं करूँगा 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3 और फिर 2 का पावर 4। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पास लगता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर सबके बीच में लगता है प्लस, यहाँ पर हो जाता है प्लस। और यहाँ पर क्या आएगा सर, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3, और सबके बीच में लगेगा सर प्लस का सिंबल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 का पावर 0 मतलब कि 1 हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो जाता है, फिर 2 2 जा 4 हो जाता है, फिर 2 2 जा 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है, तो ये 8 हो जाता है। फिर इसमें 8 का में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 16 और सबके बीच में हो जाता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 0 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाता है और ये 27 हो जाता है, ठीक है। अब 27 और 3 हो जाता है 30 और 9 और 1 हो जाता है 10, तो 30 और 10 कितना होगा 40। और यहाँ पर क्या है सर, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 15 होता है 30 और 30 और 1 31। तो यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब ये 0 का 0, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 1240 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि 1240 आ गया। अब क्या करना है, ये सम ऑफ फैक्टर्स निकल गया, 1240 लिख दो। क्या दिया गया है भाई, 432 दिया गया है सर, 432 लिख दो। अब क्या करना है सर, अब इसको डिवाइड करके देखना है सर, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 8s के टेबल में आ जाएगा ये, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 8 1 जा 4 बचेगा, 8 5 जा और यहाँ पर बचेगा 8 5 जा 40 फिर से, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया सर, 154/54। अब ये जो है 54 है, अब 54 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा सर। अब 108 है और यहाँ पर बचेगा कितना 47, ठीक है। 108 और 47 करने से तो 47 है, पॉइंट लगाएंगे 470 हो जाएगा। अब 470 को 54 के साथ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना, 8 टाइम्स आ जाएगा ये। और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स करने में कितना हो जाएगा 400 और 32 432 हो जाएगा, तो 432 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर सर, यहाँ पर बचा कितना 8 40 और 38, तो 38 बचेगा। अब यहाँ पास फिर से यहाँ पास कितना हो जाएगा 38/54 करेंगे तो ये जो है 380, तो 380/54 करने से ऑलमोस्ट 7 टाइम्स में ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर,
फिर उसका फिर और आगे चलेगा, बट यहाँ पर से 2.87 लगभग होगा, अप्रॉक्सीमेट 2.87 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 432। ठीक है, तो 432 में कितने ठोक यहाँ पर से परफेक्ट स्क्वायर है उसका यहाँ पर से नंबर निकालना है, और साथ में ही हम जो है उसका सम भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है अब तक से दोनों चीज़ सीख लिया है, इसी वजह से दोनों को मैंने एक स्लाइड में ले लिया। ठीक है, तो एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है। ठीक है, तो पहले 432 का हमारे पास पता था कि 432 का कितना होता था करके, तो यहाँ पर अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 432 का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 432 इक्वल्स टू यहाँ पर से हो जाएगा 2 का पावर 4 लिखा था हमने और 3 का पावर 3 लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसको मैं अगर लिखूँ तो पहले 2 वाला जो मल्टीपल है, ये 2 का वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा, 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, ये होगा 2 के में। अब 3 वाले में क्या होगा सर, 3 वाले में होगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया सर। अब देखिए क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बोला है ना, हाँ, तो इसमें क्या होगा, पावर जो भी इवन पावर होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी को लेना है। तो इसका इवन पावर क्या है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 4। इसमें क्या क्या इवन है भाई, इसमें 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सर किसको किसको लेना है। तो अब यहाँ पर अगर लेंगे इसको कि 2 का पावर 0 को लिया मैंने, 2 का पावर 2 को लिया और 2 का पावर 4 को लिया। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्या लिखा है सर, 3 का पावर 0 एंड 3 का पावर 2 को लेना है, 3 का पावर 0 एंड 3 का पावर 2 को लेना है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ क्लियर है सर। अब इसमें कितने नंबर है, 1, 2 एंड 3। इसमें कितने नंबर है, 1 एंड 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है 6 कैसे आया। अब इसी का हमको सम निकालना है, तो यही सब चीज़ का सम निकालेंगे सर। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3 का पावर 0, 3 का पावर 2 के साथ, पर यहाँ पर लगेगा अब सम, क्योंकि हमें इसका नंबर को नहीं गिनना है, वैल्यू को ही प्लस करना है। तो 2 का पावर 0 का 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो फिर 2 इंटू 2 4 होगा, 4 इंटू 2 8 होता है और 8 इंटू 2 16 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के साथ 3 का पावर 0 मतलब कि 1 और 3 का पावर 2 मतलब कि 3 इंटू 3 मतलब कि 9। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21। तो 21 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगा कि कैसे आया। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, बस याद रखिएगा कि इवन पावर। ठीक है, तो 0 जो है इवन में आ जाएगा, तो 0, 2 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। और इसमें भी सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 3 इन लोग को नहीं देखना है, ऑड को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहता है, इवन को देखना रहता है। किस पर, स्क्वायर पर। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारे पास जो है ना वो परफेक्ट क्यूब के लिए पूछा है। ठीक है ना, अब इसी में ही परफेक्ट क्यूब का बताना है सर। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू 432 इक्वल्स टू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें भी ऐसे लिख देते हैं सर, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4। ये है जो हमारे पास 2 का वैल्यू हो जाएंगे, और 3 का वैल्यू के लिए 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3। ये इसके वैल्यू आ जाएंगे 3 के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, परफेक्ट क्यूब, और यहाँ पर भी पूछा है क्यूब फैक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर हमको क्यूब फैक्टर्स निकालना है सर, तो क्यूब फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है सर, क्यूब फैक्टर्स के लिए हमको देखना है जो कि मल्टीपल हो 3 का। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल सर ये वाला दिख रहा है एक ठोक, और एक ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 3 का पावर 3 भी एक मल्टीपल है ये वाला, और एक 2 का पावर 3 ये वाला। ठीक है, पर अब देखिए अब हमको लेना है क्या चीज़ को, 3 का पावर 0 को भी और 2 का पावर 0 को भी। तो देखिए उसमें भी हमने क्या किया था, 0 को भी लिया था और 2 के मल्टीपल को भी लिया था। और इसमें क्या करना है, इसमें लिखना है 3 के मल्टीपल को तो लिखना ही है, और साथ में इसमें भी 0 को लेना है। ठीक है, तो 0 और 3 का मल्टीपल, और इसमें 0 और 2 का मल्टीपल, या तो फिर इवन नंबर बोलो। ठीक है उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 का पावर 0 और 2 का पावर 3 को लेना है सर। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 3 इसमें हमने ले लिया। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई का सिंबल, और यहाँ पास हो जाएगा 3 का पावर 0 और 3 का पावर 3, हमने इसको भी ले लिया। तो यहाँ पास कितने नंबर है सर, 2 नंबर हैं। यहाँ पास कितने नंबर है सर, 2 नंबर है। 2 इंटू 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। यहाँ पास क्या है सर, यहाँ पर जो है क्यूब फैक्टर्स निकालना है।
टू का पावर 0, पर इसमें क्या करना है सर, सम करना है, तो टू का पावर 0 लेंगे, टू का पावर 3 लेंगे, दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन। अब फिर से यहाँ पास है 3 का पावर 0, 3 का पावर 3, और यहाँ पास भी एडिशन का सिंबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एडिशन का सिंबल है ये, यहाँ पास ले देता हूँ मैं एडिशन का सिंबल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक एडिशन का सिंबल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ तक तो एक टू का पावर 0 का 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पास कितना है सर, 3 का पावर 0 मतलब कि 1, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं 10 - 1 और ये हो जाएगा 28। तो 28 इंटू 10 कितना होता है, 280 माइनस 28, तो 280 में से 20 माइनस करेंगे तो 260, और 260 में 8 को करेंगे तो 250 एंड 2। यहाँ तक क्लियर है। इसका आंसर आ गया ये 252, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने लाया है इसको। अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो है हमारा जो है होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें 900 और 1024 का। ठीक है, तो अभी तक से हमने 2 क्लासेस कर लिया है। वो 2 क्लासेस में हमने जो भी चीज़ सीखा है, क्या क्या निकालना, सम निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ये हर चीज़ का सीख लिया है हमने। ठीक है, इवन नंबर निकालना सीख गए हैं, ऑड नंबर निकालना सीख गए हैं, ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स है ना, उन सब के सम को भी सीख गए हैं। तो ये सब चीज़, जितना भी चीज़ हमने सीखा है सबको ट्राई कीजिएगा निकालने के लिए, 900 का और 1024 का। ठीक है, हर चीज़ निकाल के देखिएगा और हर चीज़ को कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि अगर आ गया, समझ आ गया एक ही बार में, वीडियो देख लिया आप लोगों ने और उसके बाद फिर आप लोगों ने कर लिया 900 और 1024 का, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट। और आज के सेशन जो है हमारा यहीं पर एंड होता हुआ। अगर आप लोग को ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।